जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातारो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातारो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ मंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो,
गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहरबानी हुई। आज 14 फरवरी 2018 शिवरात्रि के दिन उड़ीसा के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। प्रेमी प्रेमी से मिलते हैं, सत्संग कहने और सुनने का अवसर मिलता है, दो बात सिखाने और सीखने का मौका मिलता है। ये उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी से ही होता है। रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार तो अक्सर जगह जगह पर लोगों के यहाँ होता ही है, लेकिन सत्संगत और हरिकथा कहा जग में दुर्लभ तो है। सत्संग बिरले ही स्थान पर होता है। कथा भागवत तो होता रहता है, राम कथा कृष्ण कथा महाभारत की कथा जगह जगह पर होता रहता है, लेकिन सत्संग जल्दी नहीं मिलता है।
पहले के समय में जगह जगह सत्संग होता रहता था। सत्संग जब लोगों को मिलता रहता था तब लोगों को ये जानकारी रहती थी कि घर में किस तरह से रहा जाए, कैसा भोजन किया जाए, किस तरह का भोजन किया जाए, किस तरह से अन्य समूहों की चाल चलन को रखा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें सत्संग से मालूम होती थी। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, मनुष्य शरीर से क्या काम करना चाहिए, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से होती थी। जब संतों के आश्रमों पर सत्संग में लोग जाते रहते थे तो आज की तरह से घर छोड़ करके, घर के झगड़ा झंझट से कोई भागता नहीं था। औरतें घर के झगड़ा झंझट से चल करके मरती नहीं थी। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था। पिता पुत्र को गोली नहीं मारता था, पुत्र पिता को गोली मारकर धन नहीं हड़प कर लेता था। आप देखो, ये वही भारत भूमि है कि जहाँ पर पिता के आदेश पर अन्य राजगद्दी पर ठोकर मार करके राम जंगल चले गए थे। उनके भाई लक्ष्मण भाई के प्रेम में राम के साथ जंगल चले गए, और अब देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। जमीन जायदाद रुपया पैसा के लिए खून के रिश्ते को खत्म कर दे रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि सत्संग नहीं मिला। सत्संग इस समय पर ठीक उसी तरह से जरूरी है जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए, पालन पोषण के लिए माँ की ज़रूरत होती है। आप भाग्यशाली हो, आपके ऊपर गुरु महाराज की दया हुई और आपके अंदर प्रेरणा हुई और आप चल करके यहाँ पर आ गए। मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा कि जिससे आपका लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना कि बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, लोग उनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं। औरत पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। और लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई भी इस धरती पर जो पैदा हुआ वो हमेशा नहीं रहा। जो भी आग जलती है वो बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है। यह मृत्युलोक कहलाता है कि जहाँ एक जैसा न रहे, परिवर्तन होता रहे, बदलाव आता रहे, वो मृत्युलोक कहलाता है। यही कारण है कि देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, शेर साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, लेकिन सब इस मृत्युलोक से समय पूरा होने पर शरीर छोड़ करके चले गए। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत चले गए। तो सबको जाना पड़ता है, हमको आपको भी जाना पड़ेगा। अब यही चीज़ अगर आदमी को याद रहे कि दुनिया छोड़ना है, संसार छोड़ना है, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करके क्या करेंगे, इतना ही चाहिए जिससे शरीर चलता रहे, बाल बच्चों की परवरिश होती रहे, मेहनत हमारी चलती रहे, ईमानदारी बनी रहे, चाल चलन खान पान सही रहे। इतना ही आदमी को अगर ध्यान रहे तो आदमी फंसेगा नहीं, और नहीं तो फिर फंस जाता है।